क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आंकड़ा यानी डाटा किसे कहते हैं? देखिए भाई, जब आपके जो टीचर हैं जब आपके अटेंडेंस लेते हैं, डेली फर्स्ट पीरियड में आपकी अटेंडेंस होती है, तो पूरे महीने में ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो बच्चा है, पर्टिकुलर जो कोई बच्चा है, वो कितने दिन उपस्थित रहा, पूरी डेट्स को वो कवर करते हैं और कितने दिन वो छुट्टी पर रहा, ये पूरा हिसाब लगाया जाता है। उसके साथ ही आपके पापा को अगर सैलरी मिलती है तो वो कितना खर्चा करते हैं और उसमें कितना बचत करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। साथ के साथ आपके घर में एक पासबुक बैंक से मिलती होगी, वो भी पूरी की तरह से एक डाटा हैंडलिंग है। कितने पैसे जमा किए गए, कितने निकाले गए, कितने उसके अंदर जो है कट गए, बाकी चीजों के अंदर जो ब्याज वगैरह में कट जाते हैं, कितना आपको ब्याज मिला साल भर में, वो सब डाटा है। तो हम बोल सकते हैं कि आंकड़ा या डाटा किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचना, किसी ना किसी प्रकार से जब आपको सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? आंकड़ा बोलते हैं, यानी कि डाटा बोलते हैं। हिंदी में हम आंकड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे डेटा या डाटा बोलते हैं। आंकड़ा निकालने के लिए जब हम आंकड़ा निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी प्रकार की सूचना होगी, और सूचना अलग अलग प्रकार की होती है। दो प्रकार की सूचनाओं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नंबर एक है औसत, जिसे हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। अंकगणितीय माध्य भी इसका नाम है, जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इन दोनों को ही हम साधारण भाषा में मीन या माध्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है जिसमें सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण किसे बोलते हैं? टीचर, जितने दिन आपकी टीचर ने आपका हिसाब किताब रखा कि आप कितने 30 दिन के अंदर अंदर आप आए या नहीं आए, तो 30 दिन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। कितने दिन हिसाब लगाया गया? 30 दिन। उस 30 दिन के अंदर आप कितने दिन उपस्थित रहे और कितने दिन नहीं रहे, वो हो जाएगा आपके प्रेक्षणों का योग। समझ गए? इस तरह से। उसके बाद अब हम एग्जांपल्स जो करेंगे, 3 एग्जांपल्स इस वीडियो में करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑब्लिक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन, माध्य या औसत निकल कर आ जाता है, एवरेज निकल कर आ जाता है। दूसरा जो इसमें फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसर यानी रेंज। अलग अलग चीजें, अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ एक और फॉर्मूला है जिसको हम रेंज यानी परिसर कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? सबसे बड़ा प्रेक्षण उसमें से सबसे छोटा प्रेक्षण माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास में रेंज आ जाता है, जो है परिसर निकल कर आ जाता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस में लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन घटा कर देंगे उसको, किसमें से? लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, उसमें से अगर घटा देंगे तो हमारे पास में रेंज निकल कर आ जाएगा, परिसर निकल कर आ जाएगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है कि आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours and 5 hours, 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on average? भाई डेली के हिसाब से वो कितना? एक नॉर्मल सी बात है, आपसे अगर पूछा जाए कभी आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप 1 रोटी खाते हो, जब आप बहुत अच्छे रहते हो, हष्ट पुष्ट रहते हो, मम्मी ने आपके मनपसंद की सब्जी बनाई है तो आप 4 रोटी खाते हो। किसी दिन एवरेज सब्जी बनी है तो आप 2 रोटी खाते हो। किसी दिन कुछ पकवान बने हैं तो आप 3 रोटी खा लेते हो। इस हिसाब से आप ज्यादा कम खाते हो, मगर आपकी मम्मी को एक अंदाजा रहता है कि आप भाई कितनी रोटी खाते हो, उसके हिसाब से आपकी मम्मी आपके लिए रोटी बनाती है। तो मम्मी क्या निकाल कर रखती है? आपका रोटी का माध्य निकाल कर रखती है, यानी कि जो है मीन निकाल कर रखती है, एवरेज निकाल कर रखती है। तो वही चीज हम यहाँ पर भी निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आशीष, इसका सॉल्यूशन है बेटा ये, आशीष द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का औसत। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे एवरेज, डेली स्टडी डेली ऑन एन एवरेज, डेली ऑन एन एवरेज। क्या बोला? आशीष पढ़ता है डेली एवरेज बेस पे कितना? तो हम बेटा ये वाला फॉर्मूला देखिए बच्चे, आपका हिंदी मीडियम, आप हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम से, मैं यहां नहीं लिखूंगा जगह और वीडियो लंबी ना हो जाए उस वजह से। ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? यहां पर आप लिखेंगे माध्य हिंदी वाले,
और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, मीन, बराबर। और फिर ये वाला फॉर्मूला आप जो है इधर नोट करेंगे। उसके बेटा आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नोट करना है, फॉर्मूला नोट करने के बाद ही आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए। तो कितना वो पढ़ रहा है, फर्स्ट डे वो 4 घंटे पढ़ता है, सेकंड डे वो 5 घंटे पढ़ता है और थर्ड डे वो 3 घंटे पढ़ता है। तीनों को जो कितने दिन पढ़ा, 3 घंटे उसने, 3 दिन उसने पढ़ाई करी। यहाँ पर कितने दिन पढ़ाई करी, यहाँ पर कितने घंटे पढ़ाई करी, प्रत्येक दिन में वो कितने घंटे पढ़ रहा था एवरेज। तो बेटा 4 और 3 7 और 5 कितना हुआ बच्चे, 12, और बटे में क्या आ गया, 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। आप ऐसे करके इसे भाग भी कर सकते हैं कि 12 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12 आपका पास में कट गया। ये 4 जो आया, यानी कि जो 4 आपके पास में आ रहा है, 4 घंटे, 4 घंटे एवरेज औसत के अनुसार वो रोज के हिसाब से पढ़ रहा है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्न रन बनाए, एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग रन्स इन 6 इनिंग्स। 6 इनिंग्स में उसने कुछ रन बनाए। कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इवनिंग। एक इवनिंग में मीन निकालना है हमको, उसके अंदर एवरेज, बात वही निकालनी थी। यहां भी मीन, फॉर्मूला सेम है, नाम उन्होंने अलग अलग करके आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए हैं। इसका सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि बल्लेबाज द्वारा बनाए रनों का औसत। ठीक है बेटा, हाँ आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में, मीन रन्स scored by batsmen in an inning। यहां पर उसके बाद आपको यही वाला फॉर्मूला लिखना है, हिंदी वाले ये फॉर्मूला, इंग्लिश वाले ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसको टोटल करेंगे। देखिए बच्चे क्या लिखेंगे आप, 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46, उसके बाद 60, उसके बाद 55। जब वो 6 बार क्रिकेट खेलने के लिए आया, उसने क्रिकेट खेला, पहली बार में उसने 36 रन बनाए, आउट हो गया। दोबारा फिर मैच हुआ, दोबारा उसने खेला, 35 रन बनाए, फिर आउट हो गया। उसके बाद 50 मारकर आउट हुआ, फिर 46 पर आउट हुआ, फिर 60 पर आउट हुआ और फिर 55 पर आउट हुआ। टोटल वो 6 मैच खेला, तो 6 से भाग करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, इकाई अंक को पहले जोड़ते हैं, 5 और 6 11, 11 और 11 22 का आ गया आपके पास में 2, आंसर आ गया 2, 2 और 5 7 और 6 आपके पास हुआ 13, 13 और 4 हुआ 17 और 5 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 282 बाय 6। जब आप इसको भाग करेंगे, यहां हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 282 को 6 से भाग करा, 6 चौका 24, आपके पास 4 आ गया, 2 6 7 42 और आपके पास कट गया, तो 47 जो थी उसकी रन्स, 47 रन वो एक मैच में एवरेज के अनुसार बना रहा है। एक चीज इस मैच के हिसाब से बनाता हूं, आप देखिए बेटा, क्रिकेट खेलते हैं जो कोहली वगैरह खेलते हैं और सब खेलते हैं, उसमें क्या होता है, एक में उसने 100 रन बना दिए, एक में कई मैचों के अंदर वो 0 पे आउट हो गया, तो वो एवरेज निकाल कर देखा जाता है भाई कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कैसा वो खेल रहा है, उसके हिसाब से आगे उसको मैचेस के अंदर हम रखते हैं। इस तरीके से सारे क्रिकेटर, बॉलर का भी देखा जाता है कितनी विकेट ले रहा है, कितने रन ले रहा है, ये एवरेज निकाल कर। तो ये एवरेज का फायदा होता है, और बहुत सारी चीजें हम एवरेज अपने घर में भी यूज करते हैं। जैसे किसी दिन हम बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, किसी दिन हम कम खर्चा करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, ये एवरेज लगाते हैं कि प्रतिदिन रोज का हमारा कितना खर्चा हमारा डेली के हिसाब से हो रहा है। समझ गए बात को। होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका 3rd क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूं, तब तक आप इसे नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल्स आर 32 ईयर्स, 41 41 ईयर्स, 28 साल, 54 54 ईयर्स, 35 26 23 33 38 एंड 40। ये एज दे रखी है, कोई टीचर कितने साल का है, कोई टीचर कितने साल का है। आपके स्कूल में भी अलग अलग टीचर्स होंगे, अलग अलग उम्र होगी उनकी। इनके कुछ इसमें 3 पॉइंट्स मांगे हैं। बोल रहा है सबसे बड़ी उम्र और सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है।
तो बिल्कुल हम लिख देते हैं कि सबसे बड़े अध्यापक की आयु। इंग्लिश में लिखने के लिए क्या लिखेंगे इसको? इंग्लिश में लिखेंगे एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी। बेटा इसमें सबसे बड़े जो है हमारे लग रहे हैं 54 साल के, तो मैं यहां 54 ईयर्स लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटे अध्यापक की आयु, एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो सबसे छोटे टीचर की आयु क्या है बेटा? यहां पर है 23 ईयर्स। वर्ष भी लिख सकते हैं आप। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट कितना इजी है, आपने देखा और आपने आंसर दे दिया। सेकंड है कि अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स। तो सेकंड पॉइंट में मांग रहा है आपसे रेंज, यानी क्या मांग रहा है? परिसर। और परिसर में आपको ये फॉर्मूला डालना होगा, सबसे बड़ा प्रेक्षण, सबसे छोटा प्रेक्षण, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अभी आपने लिखा ही है, सबसे बड़ा है 54 और सबसे छोटा है 23, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और 5 में से 2 गया तो आपका 3, 31 वर्ष। ये आपका क्या आ गया? रेंज आ गया। कितना इजी है, सेकंड से थर्ड। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इन अध्यापकों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य, व्हाट इज द मीन एज ऑफ द दीज टीचर्स, मीन निकालना है आपको। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस को आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 32 प्लस 41, 8 प्लस 40, और आप इसे कितने टीचर हैं? ये टोटल 10 टीचर हैं, तो 10 से भाग कर देंगे। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपके पास में 350 आएगा, 350 आएगा आपके पास। और जब आप इसे 10 से भाग करेंगे बच्चे, तो 0 से 0 कट जाएगा और आपके पास में 35 ईयर्स, वर्ष आपके पास में इसका आंसर आएगा। जो मीन हमारा होगा वो 35 होगा। तो देखो बेटा रेंज आपकी 31 आ रही है और मीन क्या आ रहा है, माध्य क्या आ रहा है आपका? 35 आ रहा है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे तीनों के तीनों, औसत और परिसर भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।